जय श्री कृष्ण। साईं इतना दीजिए और जामो कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भूखा जाए। बोले गुरुदेव महाराज की जय, संत समाज की जय, समस्त भाइयों की जय, गंगा मैया की जय, गुरुदेव महाराज की जय, भैया कामता नाथ की जय, चित्रकूट धाम की जय, द्वारिकाधीश की जय, अयोध्यानाथ की जय, काशी विश्वनाथ की जय। जय जय हो संत समाज की। समस्त भाइयों का मैं विनोद दुबे आपके धार्मिक चैनल विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि आप सबका इसी प्रकार से प्यार, उदार सहयोग, आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा। और आपका भाई विनोद दुबे हरिओम समय समय पर भगवान की चर्चा, भगवान की कथा, भगवान का गुणगान करता रहेगा। साथियों, अगर हमारे प्रसारण में कहीं आपकी नज़र में, आपकी जानकारी में, आपकी निगाह में अगर कहीं कोई कमी हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से भी सूचित कर सकते हैं और अगर संभव ना हो तो आप हमें क्षमा करें। हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप लोग यूट्यूब पे जा कर के सर्च कर सकते हैं विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल। साथियों, हमने विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल बनाया है, विनोद प्रहरी यूट्यूबर चैनल पब्लिक ग्रुप बनाया है। इसी नाम से साथियों इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है। तो आप जैसा उचित समझें उसी प्रकार से आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। अपना विचार, अपना आशीर्वाद आप लोग हमें दे सकते हैं। हम आपके विचारों का स्वागत करता हूं। हरिओम, जय श्री कृष्ण। साथियों, आज 6वें अध्याय में विराट शरीर की उत्पत्ति। हरिओम, जय श्री कृष्ण। मैं विनोद दुबे इसी प्रसंग को अपने भाइयों के सन्मुख रखने का प्रयास कर रहा हूं और इस साथ ही साथ बताना चाहता हूं भगवान का चरित्र तो बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन प्रयास कर रहा हूं क्योंकि मनुष्य के हाथ में केवल प्रयास ही है और प्रयास से मनुष्य को चूकना नहीं चाहिए। अति संघर्षण जो कर कोई, प्रगट अनल चंदन ते हुई। जिस प्रकार से आप ईश्वर के ऊपर भरोसा रखेंगे, विश्वास रखेंगे, उसी प्रकार से ईश्वर आपकी मदद करेगा। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। समस्त भाइयों को हमारा एक बार फिर राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। विराट शरीर की उत्पत्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से आपकी सेवा में समर्पित, इसका आदर सत्कार करना आपके ऊपर है। साथियों, मैत्रेय ऋषि ने कहा कि सर्वशक्तिमान भगवान ने जब देखा कि आपस में संगठित ना होने के कारण ये मेरी महातत्व आदि शक्तियाँ विश्व रचना के कार्य में जो है असमर्थ हो रही है या बेकार हो रही है, या कहिए भैया कि असमर्थ हो रही है, निष्फल हो रही हैं, खराब हो रही हैं, तब वह काल शक्ति को स्वीकार करके एक साथ ही महातत्व अहंकार, पंचभूत, पंच तन्मात्रा और मन सहित 11 इंद्रियां, इन 23 तत्वों के समुदाय में प्रविष्ट हो गए। उनमें प्रविष्ट होकर उन्होंने जीवों के सोए हुए आदृष्ट को जो है जागृत किया और परस्पर विलग हुई उस तत्व समूह को अपनी क्रियाशक्ति के द्वारा आपस में साथियों मिला दिया, आपस में क्या किया, जोड़ दिया। जय जय श्री कृष्ण। तो इस प्रकार जब भगवान ने आदृष्ट को कार्योन्मुख किया, तब उस 23 तत्वों के समूह ने भगवान की प्रेरणा से अपने अंशों द्वारा आदि पुरुष विराट को उत्पन्न किया। अर्थात जब भगवान ने अंश रूप से अपने उस शरीर में प्रवेश किया, तब वह विश्व रचना करने वाला महातत्व समुदाय एक दूसरे से मिलकर परिणाम को प्राप्त हुआ। यह तत्वों का परिणाम ही विराट पुरुष है।
जिसमें चराचर जगत विद्यमान है। जल के भीतर जो अंड रूप आश्रय स्थान था, उसमें वह हिरण्यमय विराट पुरुष संपूर्ण जीवों को साथ लेकर 1000 दिव्य वर्षों तक रहा। वह विश्व रचना करने वाले तत्वों का गर्भ कार्य था तथा ज्ञान, क्रिया और आत्मशक्ति से संपन्न था। भैया वह इन शक्तियों से उसने स्वयं अपने क्रमशः 1 हृदय रूप, 10 प्राण रूप और 3 आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक विभाग किए। यह विराट पुरुष ही प्रथम जीव होने के कारण समस्त जीवों का आत्मा, जीव रूप होने के कारण परमात्मा का अंश और भैया प्रथम अभिव्यक्त होने के कारण भगवान का आदि अवतार है। यह संपूर्ण भूत समुदाय इसी में प्रकाशित होता है। यह अध्यात्म, आदिभूत और आदि देव स्वरूप से 3 प्रकार का, प्राण रूप से 10 प्रकार का और हृदय रूप से 1 प्रकार का है। हरिओम, जय जय श्री कृष्ण। भगवान की लीलाएं तो बंधु अद्भुत हैं। भगवान की लीलाएं जो है अद्भुत हैं। फिर विश्व की रचना करने वाले महातत्वादि के अधिपति श्री भगवान ने उनकी प्रार्थना को स्मरण कर उनकी वृत्तियों को जगाने के लिए अपने चेतन रूप तेज से उस विराट पुरुष को प्रकाशित किया, उसे जगाया। उसके जागृत होते ही देवताओं के लिए कितने स्थान प्रकट हुए, यह मैं बतलाता हूं। विराट पुरुष के पहले मुख प्रकट हुआ, उसमें लोकपाल अग्नि अपने अंश समेत प्रविष्ट हो गया, जिससे यह जीव बोलता है। फिर विराट पुरुष के तालु उत्पन्न हुआ, उसमें लोकपाल वरुण अपने अंश रसनेन्द्रियां सहित स्थित हुआ, जिससे जीव रस ग्रहण करता है। और सब भैया इसके पश्चात उस विराट पुरुष के नथुने प्रकट हुए और उनमें दोनों अश्विनी कुमार अपने अंश सहित जो है प्रविष्ट हुए, जिससे जीव गंध ग्रहण करता है। इसी प्रकार जब उस विराट देह में आंख प्रकट हुई, तब उनमें अपने अंश नेत्रादि के सहित लोकपति सूर्य ने प्रवेश किया, जिस नेतेंद्रिय से पुरुष को विधिवत रूपों का ज्ञान होता है। फिर उस विराट विग्रह में त्वचा उत्पन्न हुई, उसमें अपने अंश सहित वायु स्थिर हुआ। जिस जीव स्पर्श का अनुभव करता है, जब उसके कर्ण छिद्र प्रकट हुए, तब उनमें अपने अंश श्रवणेन्द्रिया सहित दिशाओं ने प्रवेश किया। जिस श्रवणेन्द्रियों ने भैया जीव को शब्द का ज्ञान होता है। फिर विराट शरीर में चर्म उत्पन्न हुआ, उसमें अपने अंश रोमों के सहित औषधियाँ स्थित हुई। जिन रोगों से जीव खुजली आदि का अनुभव करता है, अब उसके लिंग उत्पन्न हुए। अपने इस आश्रय से प्रजापति ने अपने अंश वीर के सहित प्रवेश किया, जिससे जीव आनंद का अनुभव करता है। फिर विराट पुरुष के गुदा प्रकट हुए, उसमें लोकपाल मित्र ने अपने अंश पायु इंद्रियों के सहित प्रवेश किया। इससे जीव मल त्याग करता है। इसके पश्चात उसके हाथ प्रकट हुए, उनमें अपनी ग्रहण जो है त्याग रूपा शक्ति के सहित देवराज इंद्र ने प्रवेश किया। इस शक्ति से जीव अपनी जीविका साथियों प्राप्त करता है। हरिओम, जय श्री कृष्ण। विनोद दुबे, विनोद प्रहरी यूट्यूबर, यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने टूटे फूटे स्वरों से भगवान की अमृतमयी कथा आपके इस प्रसारण पर, यूट्यूब चैनल पर प्रसारित कर रहा है। आशा है आप सबका प्यार उदार इसी प्रकार से मिलता रहेगा। हमसे जो हमारे देशवासी, हमारे भाई, हमारी बहनें, हमारी माताएं, जो बहुत से लोग हमें फॉलो करते हैं,
उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद। सदा आप सबका प्यार उदार इसी प्रकार से बना रहे और साथ ही साथ सबके घर में सुख शांति प्राप्त हो, परिवार में हर वक्त आनंदमय भरा रहे। जय जय श्री कृष्ण। जब इसके चरण उत्पन्न हुए तब उनमें अपनी शक्ति गति के सहित लोकेश्वर विष्णु ने प्रवेश किया। तब क्या किया विष्णु ने भैया? प्रवेश किया। इस गति शक्ति द्वारा जीव अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचता है। फिर इसके भैया बुद्धि उत्पन्न हुई। अपने इस स्थान में अपने अंश बुद्धि शक्ति के साथ वाक्यपति ब्रह्मा ने प्रवेश किया। इस बुद्धि शक्ति से जीव ज्ञातव्य विषयों को जान सकता है। फिर इसमें हृदय प्रकट हुआ, उसमें अपने अंश मन के सहित चंद्रमा जो है स्थित हुआ और इस मन शक्ति के द्वारा जीव संकल्प विकल्पादि रूप विकारों को प्राप्त होता है। तत्पश्चात विराट पुरुष में अहंकार उत्पन्न हुआ। अहंकार भी तो होना जरूरी है। इस अपने आश्रय में क्रिया शक्ति सहित अभिमान रुद्र ने प्रवेश किया और इसमें जीव अपने कर्तव्य को स्वीकार करता है। अब इसमें चित्त जो है प्रकट हुआ। हरिओम नारायण। उसमें चित्त शक्ति के सहित महातत्व ब्रह्मा स्थित हुआ। इस भैया चित्त शक्ति के जीव विज्ञान चेतना को उपलब्ध करता है। इस विराट पुरुष के सिर से स्वर्गलोक, पैरों से पृथ्वी और नाभि में अंतरिक्ष आकाश उत्पन्न हुआ। इनमें क्रमशः सत्व रज और तम इन तीनों गुणों के परिणाम रूप देवता मनुष्य और प्रेतादि देखे जाते हैं। इनमें देवता लोग सत्वगुण की अधिकता के कारण स्वर्गलोक में मनुष्य और उनके उपयोगी गौ आदि जीव रजोगुण की प्रधानता के कारण पृथ्वी में तथा तमोगुणी स्वभाव वाले होने से रुद्र के पार्षद गण भूत प्रेत आदि दोनों के बीच में स्थित भगवान के नाभि स्थानीय अंतरिक्ष लोक में रहते हैं। हे विदुर जी, वेद और ब्राह्मण भगवान के मुख से प्रकट हुए। भगवान के मुख से वेद और ब्राह्मण जो है मुख से प्रकट हुए। मुख से प्रकट होने के कारण ही ब्राह्मण सब वर्णों में श्रेष्ठ और सबका गुरु है। उनकी भुजाओं से क्षत्रिय वृत्ति और उसका अवलंबन करने वाला क्षत्रिय वर्ण उत्पन्न हुआ, जो विराट भगवान का अंश होने के कारण जन्म लेकर सब वर्णों की भैया चोर आदि के उपद्रवों से रक्षा करता है। भगवान की दोनों जांघों से सब लोगों का निर्वाह करने वाले वैश्य वृत्ति उत्पन्न हुई भैया, और उन्हीं से वैश्य वर्ण का भी प्रादुर्भाव हुआ। यह वर्ण जो है अपनी वृत्ति से सब जीवों की जीविका जो है चलाता है। यह वर्ण जो है अपनी वृत्ति के अनुसार सब जीवों की जो है चलाता है। हरिओम, जय श्री राम। तो फिर सब धर्मों की सिद्धि के लिए भगवान के चरणों से सेवा वृत्ति प्रकट हुई और उन्हीं से पहल उस वृत्ति का अधिकारी शूद्र वर्ण भी प्रकट हुआ, जिसकी वृत्ति से ही श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं। ये चारों वर्ण अपनी अपनी वृत्ति के सहित जिनसे उत्पन्न हुए उन अपने गुरु श्री हरि का अपने अपने धर्मों से चित्त शुद्धि के लिए श्रद्धा पूर्वक पूजन करते हैं। अरे हे विदुर जी, वह विराट पुरुष काल कर्म और स्वभाव शक्ति से युक्त भगवान की योग माया के प्रभाव को प्रकट करने वाला है।
इसके स्वरूप का पूरा पूरा वर्णन करने का कौन साहस, कौन हिम्मत, कौन ताकत कर सकता है। फिर भी हे प्यारे विदुर जी, अन्य व्यवहारिक चर्चाओं से अपवित्र हुई अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए जैसी मेरी बुद्धि है और जैसा मैंने अपने गुरु के मुख से सुना था, वैसा श्री हरि का सुयश वर्णन करता हूँ। महापुरुषों का मत है कि पुण्य श्लोक शिरोमणि श्री हरि के गुणों का गान करना ही मनुष्यों की वाणी का तथा विद्वानों के मुख से भागवत कथा का अमृत पान करना ही उनके कानों का सबसे बड़ा लाभ है। हे बस हम ही नहीं, आज कभी श्री ब्रह्मा जी ने 1000 दिव्य वर्षों तक अपनी योग परिपक्व बुद्धि से विचार किया तो भी क्या वे भगवान की अमित महिमा का पार पा सके। अतः भगवान की माया बड़े बड़े मायावियों को भी मोहित कर देने वाली है। उसके चक्कर में डालने वाली चाल जो है अनंत है। अतः हम स्वयं भगवान भी उसकी थाह नहीं लगा सकते, फिर दूसरों की तो बात ही क्या है भैया। जहाँ ना पहुँचकर मन के सहित वाणी भी लौटाती है तथा जिनका पार पाने में अहंकार के अभिमानी रुद्र तथा अन्य इंद्रिया भैया जो देवता है, इंद्रिय आदि देवता भी समर्थ नहीं है। हरिओम। उन भगवान को हम नमस्कार करता हूँ। और साथियों, सब धर्म की सिद्धि का मूल सेवा है। सेवा किए बिना कोई भी धर्म सिद्ध नहीं होता। अतः सब धर्मों की मूलभूत सेवा ही जिसका धर्म है वह शूद्र सब वर्णों में महान है। ब्राह्मण का धर्म मोक्ष के लिए है, क्षत्रिय का धर्म भोग के लिए है, वैश्य का धर्म अर्थ के लिए और शूद्र का धर्म के लिए है। इस प्रकार प्रथम 3 वर्णों के धर्म अन्य पुरुषार्थों के लिए है, किंतु शूद्र का धर्म स्वपुरुषार्थ के लिए है। अतः उसकी वृत्ति से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जय जय श्री कृष्ण। तो भैया, मैं विनोद दुबे, विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने भाइयों के सन्मुख हमने आज जो है 6वां अध्याय अपने टूटे फूटे स्वरों से भैया सुनाया। आशा है कि हमारे भाइयों का प्यार, उदार सम्मान, आशीर्वाद मिलता रहेगा। और बंधु, अगले एपिसोड में, अगले भाग में हम 7वें अध्याय में विदुर जी के प्रश्न क्या हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। इस कथा को इस वीडियो के माध्यम से हम अपने भाइयों को दिखाएंगे और वह चैनल होगा विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल। तो आप सब आज ही विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल से जुड़े। धर्म के क्षेत्र में आप लोग हमारा सहयोग करें। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। बस मैं और नहीं कहूँगा। आशा करता हूँ कि आप सबका सहयोग, प्यार, आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा और निरंतर विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल इसी प्रकार से, इसी तरह से धर्म के क्षेत्र में सदैव कार्य करता रहेगा। आप सबके आशीर्वाद की आकांक्षा हमें है। आशा है हमारा वीडियो देखने के बाद, हमारा विचार सुनने के बाद हमारे भाई लोग निश्चित तौर पे हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे, अपना आशीर्वाद हमें देंगे और समय समय पर हमारा मार्गदर्शन चाहे फ़ोन के माध्यम से, चाहे कमेंट के माध्यम से हमसे करते रहेंगे। तो आज का प्रसारण आपका भाई विनोद दुबे पवित्र पावनी देवभूमि, कर्मभूमि, जन्मभूमि, तपोभूमि उत्तर प्रदेश से यहीं पर संपन्न करता है। बोली गंगा मैया की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो।
प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। बोलिए कामतानाथ की जय, बोलिए चित्रकूट धाम की जय। जय श्री सीताराम। हरिओम नारायण। राम राम भैया।